हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आपके सीट अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे कि पिछले मैं 3-4 दिनों से देख रहा था, काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में कन्फ्यूज़न था, जो सर जब हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और जब हम कॉलेज जाएंगे एडमिशन के टाइम में तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, साथ साथ सर कॉलेज की फ़ीस क्या है, उसके बाद सेमेस्टर की क्या फ़ीस है, सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता जो आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आनी है। और साथ साथ नेक्स्ट सभी वीडियो के लिए, जैसे कि सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग किस अकॉर्डिंग करनी है, जैसा अभी तक मैं आपको सारा अपडेट देता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपकी कॉलेज की जो क्लासेज है, जिन भी स्टूडेंट अगर आप लोग हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हो या आप लीट बेस पे लो या आप 10th बेस पे लीजिए, आप सभी बच्चों की जो क्लासेज है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों के जो 2 क्वेश्चन मेरे पास आए, एक ओपन काउंसलिंग को लेकर, तो इससे रिलेटेड मैं अभी 1-2 दिन कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। और एक बात जो आपके हॉस्टल को लेके काफ़ी सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न है, जो सर को हॉस्टल कब मिलेगा, कैसे हमें हॉस्टल लेना है, हॉस्टल के क्या चार्जेस है, तो इस सबसे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो घबराइए मत, अभी तक मैंने जैसे आपको कहीं भी भटकने नहीं दिया। जैसे आप एग्जाम्पल काउंसलिंग का ही ले लो, आप लोगों ने फ़ोन से काउंसलिंग किया, तो आगे भी जो है मैं आप लोगों को कहीं भी भटकने नहीं दूंगा, बस आप मेरे साथ लगे रहिए। तो मेरा कहना ये था, जो जैसे सर हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एडमिशन 2024-25 का एडमिशन है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन था, जो सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या सब चाहिए एडमिशन 2024-25 के लिए। मैं आपको बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट बताता हूँ, और अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए तो 100% है, आपको फिर कोई सा भी डॉक्यूमेंट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लो इसमें से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एट अ टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास नहीं है, तो आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा और अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लिया जाएगा, जो आप इस फॉर्म पे साइन कर दो। जो आप 10 दिन के अंदर अगर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो तो आपका जो एडमिशन है वो यहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर मान लो ये जो मैं आपको 9-10 डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई एक अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आपके पास वो ऑप्शन भी रहेगा। अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आए, कोई कॉलेज के टीचर कहे नहीं भाई मैं तुम्हारा एडमिशन ही नहीं लूंगा इस डॉक्यूमेंट की वजह से, तो मुझे कॉल करिएगा, जहां तक हेल्प होगा मैं करूंगा। और सारे कॉलेज जो है चार्जेस ठीक ले रहे हैं। एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला है, वो चार्जेस को लेके मेरे अकॉर्डिंग 500 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो आप घबराइए मत, उससे रिलेटेड भी मैंने जो है मेल वेल कर रखा है। जो भी एक्शन होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। हरियाणा के सारे कॉलेज सेम चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन अंबाला वाले में क्या ऐसा खास है भाई, आपको भी तो सेम लेना चाहिए। आप किस बात पे 5100 या 5200 रुपये ले रहे हो, तो इससे रिलेटेड भी होगा सोल्यूशन। मैंने मेल डाल रखा है, जब भी कोई मेल आता है HSTS की तरफ से, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो रही बात सर डॉक्यूमेंट को लेके, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। देखो, और जब भी आप फोटो अपलोड करो तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ऐसे फोटो लीजिएगा। सबसे पहले तो कई बच्चों को मैं देखता हूँ ऐसे सेल्फी ले लेंगे इस अकॉर्डिंग और फोन निकलवाया और अपलोड कर दिया। बेटा डिप्लोमा जब आएगा वही फोटो रह जाना, आगे कभी भी आप कोई सा भी जो है फॉर्म में नहीं बैठ पाओगे कोई भी एग्जाम में। तो आप जब भी कोई फोटो लो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आगे भी के लिए, और जब भी पासपोर्ट साइज तो ऐसे फोटो लीजिए ताकि ये दोनों कान क्लियर दिखे। क्योंकि आप आज अभी डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो, कल के डेट में आप जेई का फॉर्म भरोगे, अब पता चले आपसे पासपोर्ट साइज फोटो नहीं लिए जा रहा है, तो ये चीज़ों भी समझना चाहिए। जब भी आप पासपोर्ट साइज फोटो लो, किस कहीं भी, या आपको एडमिशन में अप्लाई करना हो या किसी फॉर्म में अप्लाई करना हो, तो ऐसा होना चाहिए ताकि ये दोनों कान जो है ये आपके क्लियर दिखने चाहिए। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखा करो। नेक्स्ट जो है, आपके पास 10th 12th या ITI की जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। मतलब जिस बच्चे ने 10th बेस पे फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास सिर्फ 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और 12th वाले अगर आप लोग हो जैसे 8 से, तो 10th और 12th दोनों। और जो बच्चे हमारे जैसे मान लीजिए जिन्होंने 12th साइंस स्ट्रीम से करके फॉर्म अप्लाई किया था, तो आपके पास 10th और 12th दोनों के सर्टिफिकेट होने कंपलसरी है। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। एक बात बताओ यार, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आप सभी स्टूडेंट के पास होगा। आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट आई होप सभी स्टूडेंट के पास है। आपके पास आधार कार्ड जो है आई होप सभी स्टूडेंट के पास होगा, क्योंकि आधार कार्ड कंपलसरी है और यहाँ आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास फैमिली आईडी। ये जो बेटा आईडी है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका डोमिसाइल हरियाणा से है।
अगर आप हरियाणा के किसी अदर स्टेट से हो, जैसे किसी हरियाणा को छोड़ के किसी अदर स्टेट से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो, तो आपके पास फैमिली आईडी की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं अब आप भी चले जाना अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जो मुझे फैमिली आईडी बना के दो, ऐसा नहीं है। अगर आप हरियाणा से हो तो आपके लिए फैमिली आईडी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सर ने बताया लेटेस्ट पासपोर्ट, 10th 12th की डीएमसी, आपका आधार कार्ड, आपका फैमिली आईडी, नेक्स्ट उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आपने जहां से अपनी पढ़ाई लास्ट कंप्लीट की है वो टीचर, वो प्रिंसिपल आपको बना के देंगे और ये ओरिजिनल जमा होगा एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए सर ने बता दिया आपको, जो जहां से आपने पढ़ाई लास्ट कंप्लीट किया, मान लीजिए किसी स्कूल से किया है तो स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाइए, उन्हें बोलिए सर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दो। उनके पास एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट वो नाम वाम लिख के स्टंप साइन करके दे देंगे, आपका हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपने किसी कास्ट से, जैसे मान लीजिए ST SC से या OBC से अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है, लेकिन जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए अंडरटेकिंग फॉर एंटी रैंकिंग। ये जो है सभी बच्चों को आपको, अब ये नहीं अब अंडरटेकिंग आप बनवाने जा रहे हो, बनता नहीं है। आप जब एडमिशन के टाइम में जाओगे ना तो एडमिशन के जो कॉलेज है उनके पास भी ये फॉर्मेट रहता है, वो आपको दे देंगे। आप उसमें अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम सब कुछ लिख के और साइन करके आप जमा कर दीजिएगा। बस इसको आपको बनवाने की जरूरत नहीं है, ये एट ए टाइम ऑफ एडमिशन भी हो जाएगा। तो इसके लिए आप घबराइए मत। ये अंडरटेकिंग होता है जो आप किसी भी तरह का जो रैगिंग नहीं करोगे, अगर करोगे रैगिंग तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब ये चीजें नहीं है, पहले हुआ करता था, अब नहीं है। अब कहीं भी कोई भी कॉलेज में आपको रैगिंग वैगिंग देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट उसके बाद है आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज जो हॉस्पिटल है वहां जाइए और वहां के जो भी आपको दिख जाए डॉक्टर, उनसे आप एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे आप जब भी गूगल से भी डाउनलोड कर लो जो सर भाई मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उसका PDF निकलवा के सारा साइन वाइन करवा के आप जमा कर दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास अगर आप बॉयज हो तो आपके पास 4600 रुपये होने चाहिए एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। इसी 4600 रुपये में मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी चली जाएगी। और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आपको 3100 रुपये देने हैं। लेकिन ये हरियाणा के सभी कॉलेज पे लागू है, बट एक कॉलेज को छोड़ के जिसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला, और उसको लेके मैंने मेल डाल रखा है। 100% इसका सोल्यूशन निकालूंगा जिन्होंने 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लिया है। तो यही सारा अपडेट है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और एक डॉक्यूमेंट, अगर आप गैप ईयर के हो तो आपके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब रही बात सर गैप ईयर सर्टिफिकेट किन बच्चों को चाहिए, जैसे मान लो भाई मैंने 2021 में 10th किया, अब मैंने बीच में 2-3 साल कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उसके लिए भी मुझे एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10th के बाद 12th करके कर रहे हो और अब मान लो अभी आप 12th में हो या 12th का भी आपका पेपर हो गया, तो आपको किसी भी तरह का गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। गैप ईयर सर्टिफिकेट उन बच्चों को बनवाना पड़ता है जिन्होंने अपना पढ़ाई कम से कम 1 से 2 साल छोड़ रखा है। लेट सपोज मानिए कोई स्टूडेंट है जिसने 2022 में अपना 10th किया और उसने 1 साल कुछ नहीं किया, 2 साल, तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और ये आपको कोर्ट के बाहर जो होते लॉटरी वाले वो आपको बना के दे देंगे। तो इसमें 100-200 रुपये का खर्चा है। अब रही बात सर डॉक्यूमेंट लिस्ट, मैंने आपको बता दिया। सेमेस्टर फीस याद रखना, पर सेमेस्टर में आपको बताता हूँ 2850 रुपये जाना है बॉयज़ के लिए, और अगर आप गर्ल्स हो तो आपको सिर्फ 1350 रुपये देना है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। तो इस बात का भी आप लोग स्पेशली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट रहा सर मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, तो आपका 16 जुलाई को आप सभी बच्चों का जो मेरिट लिस्ट है शाम के 5 बजे मैं बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब सीट अलॉटमेंट लेटर की बात हो रही है। नेक्स्ट आपका रहा एडमिशन फीस, मैंने आपको बता दिया। अगर आप बॉयज़ हो तो आपको 4600 रुपये देने हैं एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। अंबाला को छोड़ के अंबाला वाले 5100 रुपये ले रहे, किस बात को लेके इससे पीछे भी बात बनेगी। अब उसके बाद अगर आप गर्ल्स हो तो सर ने बताया 3100 रुपये आपको देने हैं गर्ल्स कैंडिडेट को। तो ये सारा अपडेट रहा और मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ नेक्स्ट सभी वीडियो के लिए अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को स्पेशली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।